बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियर एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी से रिलेटेड दो काफ़ी बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। अब एक एक करके दोनों न्यूज़ की हम लोग बात करेंगे क्योंकि दोनों न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो दोस्तों अगर हम पहली न्यूज़ की बात करें तो पहली न्यूज़ हमें ये देखने को मिलती है कि प्रीमियर एनर्जीज और सिरमा एसजीएस, एक और कंपनी है सिरमा एसजीएस, दोनों आज के दिन आपको फोकस में दिख रही थी क्योंकि इन दो कंपनी ने मिलकर एक कंपनी को एक्वायर किया है जिसका नाम है के सोलारे एनर्जी। अब इस एक्विजिशंस में जो टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है वो है 170 करोड़ रुपए। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, देख सकते हो, टू कंपनीज अनाउंस जॉइंट एक्विजिशंस। जॉइंट एक्विजिशंस का मतलब यही है कि दो कंपनी ने मिलकर किसी तीसरी कंपनी को एक्वायर किया है, उसी को जॉइंट एक्विजिशंस का नाम दिया गया है। कंपनी का नाम पूरा क्या है भाई? के सोलारे एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। पुणे बेस्ड कंपनी है, सोलर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। टोटल एक्विजिशंस का जो कॉस्ट है वो 170 करोड़ रुपए है। बट इसमें प्रीमियर एनर्जीज का कितना स्टेक है उसकी बात अब हम लोग करेंगे। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है अंडर द डील, यानी कि ये डील में प्रीमियर एनर्जीज 51% स्टेक एक्वायर कर रही है, यानी कि मेजोरिटी स्टेक प्रीमियर एनर्जीज के पास रहेगा। किसका? के सोलारे का। और इसके लिए उन्होंने 86.7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है। और सिरमा एसजीएस जो कंपनी है उसके पास बाकी का 49% स्टेक रहेगा और इसके लिए इन्होंने रफली जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 83.3 करोड़ रुपए है। तो बोल सकते हैं जॉइंट एक्विजिशंस है जो कि बिजनेस पर्पस से रिलेटेड अगर हम देखें तो अच्छी न्यूज़ हम इसको बोल सकते हैं। बाकी ये तो पहली न्यूज़ होगी। अब दूसरी न्यूज़ की बात करते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो देखो दोस्तों दूसरी न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि प्रीमियर एनर्जीज जो है वो डाइवर्सिफाइड कर रही है अपने पोर्टफोलियो को, क्योंकि दोस्तों कंपनी पावर ट्रांसफार्मर बिजनेस में उतर रही है और इसके लिए कंपनी ने 500 करोड़ रुपए देकर एक कंपनी को एक्वायर किया है। मतलब आज के दिन दो जो न्यूज़ हमें प्रीमियर एनर्जी से रिलेटेड सुनने को मिली है वो दोनों न्यूज़ एक्विजिशन से रिलेटेड है, जिसमें एक एक्विजिशन जॉइंट एक्विजिशन है, दूसरा बोल सकते हैं मेन एक्विजिशन है। अब इस चीज़ को भी थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि प्रीमियर एनर्जीज जो है वो एक्वायर करेगी मेजोरिटी स्टेक। है मेजोरिटी स्टेक का मतलब क्या होता है? मिनिमम 51% स्टेक, ठीक है। हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है ट्रांसकॉन इंडिया लिमिटेड या फिर IND लिमिटेड आप इसको बोल सकते हैं। अब ये कंपनी में 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 51% स्टेक अब आपको प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड की देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रांसकॉन IND लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल करती है ट्रांसफार्मर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करती है ये कंपनी। तो बिजनेस से रिलेटेड अगर हम देखें तो ये एक अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं। और बिजनेस की अपडेट्स की अगर हम बात करें तो Q2 के जो बिजनेस अपडेट है या फिर बोल सकते हैं Q2 के जो रिजल्ट हैं उसके डेट्स भी आप देख सकते हो। डेट्स की अगर हम बात करें तो 28 अक्टूबर है। लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी ने नंबर्स रिपोर्ट किया था उसमें कंपनी का रेवेन्यू तो Q1Q बेसिस पे अच्छा दिख रहा था, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने सिंगल डिजिट की ग्रोथ दिखाई थी। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी Q1Q बेसिस पे ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। बट अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस की तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट का जो परफॉर्मेंस था वो Q1Q बेसिस के कंपैरिजन में बेटर हमें देखने को मिल रहा था।
तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अगर आप प्रीमियर एनर्जीज के इन्वेस्टर हैं। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसने दोस्तों रिसेंटली अनाउंस किया था, बोनस और स्प्लिट देने का फैसला किया था कंपनी ने, ऐसा हम बोल सकते हैं। एग्रोकेमिकल कंपनी है, यानी कि एग्रोकेमिकल्स को बनाती है। अब इसके लिए कंपनी ने बोर्ड मीटिंग आज ही कंडक्ट कर रखा है जिसमें कंपनी प्रपोजल रखेगी। प्रपोजल अप्रूव होता है तो स्प्लिट और बोनस दोनों हमें मिलता हुआ दिख सकता है। नाम क्या है भाई कंपनी का? तो नाम है भारत रसायन लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL। आप सभी को पता है कि HAL जो है वो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और आज के दिन डिफेंस सेक्टर पूरा काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रहा था। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लियर कर दिया है 79,000 करोड़ का एक्विजिशंस प्रपोजल, और इस एक्विजिशंस प्रपोजल में S-700 एयर डिफेंस जो है उसको ये एक्वायर करेगी रशिया से, और उसके अलावा एम्फीबियस वॉरशिप जो है उसको भी एक्वायर करने वाली है, और इसके अलावा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को भी अप्रूवल मिल चुका है, बोल सकते हैं एक्वायर करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं बनाने के लिए। अब देखा जाए तो ये 79,000 करोड़ का जो नंबर है वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे सेगमेंट्स को हिट कर रहा है, जिसमें एक बोल सकते हैं इंडियन आर्मी के लिए भी है, इंडियन एयरफोर्स के लिए भी है और इंडियन नेवी के लिए भी है। अगर हम बात करें वॉरशिप के बारे में तो ये इंडियन नेवी को डायरेक्टली बेनिफिट देता है। अगर हम बात करें डिफेंस मिसाइल के बारे में, S-400 की अगर हम बात करें तो वो किसके लिए बेनिफिट देता है? इंडियन एयरफोर्स के लिए। बाकी अगर हम इंडियन आर्मी के लिए बात करें तो काफ़ी सारे प्रपोजल अप्रूव हुए हैं इंडियन आर्मी के लिए भी, जिसमें मेंशन किया गया है कि काफ़ी सारे मेजर प्रोक्यूरमेंट बोल सकते हैं ग्रांट कर दिया गया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, जिसमें बताया गया है कि नाग मिसाइल सिस्टम MK2 उसको अप्रूवल मिल चुकी है। उसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस सिस्टम को भी अप्रूवल मिल चुकी है। हाई मोबिलिटी व्हीकल्स के लिए भी अप्रूवल मिल चुकी है। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है। तो बेशक बिजनेस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, किसी एक कंपनी के लिए स्पेशल ये न्यूज़ नहीं थी। जितनी भी डिफेंस कंपनी है, चाहे हम बात कर सकते हैं एयरफोर्स में जो कंपनी काम करती है, नेवी में काम करती है, फिर इंडियन आर्मी में काम करती है, वो सारी कंपनीज़ के लिए ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ हम बोल सकते हैं। इस वजह से पूरे डिफेंस सेक्टर ही आज के दिन आपको फोकस में दिख रहा था। अब इन सारी चीज़ों के बाद ऑब्वियस सी बात है कि एक्सपेक्टेशन रहेगी कि HAL का जो ऑर्डर बुक है अभी के टाइम पे सितंबर के एंड तक 2.7 लाख करोड़ का, उस ऑर्डर बुक में और भी जंप हमें देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि HAL इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 3 लाख करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक भी हमें रिपोर्ट करते हुए दिख जाए, जो कि कंपनी के गाइडेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ मिलता है, लाइक न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात कर लें, या फिर कंपनी के चार्ट्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो आज के दिन ये भी कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी क्योंकि इस कंपनी की जो सब्सिडरी है काइनेस सिंगापुर, उन्होंने बाई किया है 7% स्टेक सेंसोनिक GmbH का। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप डिटेल में भी समझ सकते हो। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 23 अक्टूबर यानी कि कल के दिन ये न्यूज़ हमें सुनने को मिली थी काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड के साथ कि उनकी होली ऑन सब्सिडरी जो है उसने एक्वायर किया है 7% स्टेक। अब इसमें जो टोटल बोल सकते हैं अपडेट है वो बोल सकते हैं कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड ही है, और काइनेस टेक्नोलॉजी वो कंपनी में आती है जिस कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी हमें कंसिस्टेंट देखने को मिलता है। अभी अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे वो 47% से हमें ग्रो करते हुए देखने को मिले थे, और CNBC TV 18 का जो एक्सपेक्टेशन था वो 70 करोड़ का था, कंपनी ने 74 करोड़ रिपोर्ट किया था। तो देखो ये तो कंपनी के Q1 के अर्निंग्स थे। बाकी अगर हम बात करें Q2 की तो वो कंपनी रिपोर्ट जो करेगी वो हो सकता है कि बाकी पहले जैसे ही हमें देखने को मिले, और ग्रोइंग कंपनी है जिसके नंबर्स लगातार हमें डबल डिजिट से ग्रो करते हुए दिखते हैं, तो अक्सर ऐसी कंपनीज आपको एक्विजिशन से रिलेटेड न्यूज़ सुनाती हुई दिख जाती है। अब देखो लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q1 की ही अगर हम बात करें
तो वहाँ पर जो कंपनी ने इबिट्टा रिपोर्ट किया था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 68% से ग्रो किया था। 113 करोड़ का इबिट्टा कंपनी ने रिपोर्ट किया था। एक्सपेक्टेशन थी 111 करोड़ का, एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर कंपनी के इबिट्टा हमें देखने को मिले थे। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। बाकी इसके अलावा जब कंपनी के अर्निंग्स आएंगे Q2 के तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, बट अभी के टाइम पे जो न्यूज़ थी, पुराने अर्निंग्स थे, उसके बारे में हमने डिटेल में बात किया। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।